नमस्कार, आज हम मौजूद हैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर सभागार में। आज एमडीयू की एक ऐसी छात्रा से रूबरू करवाएंगे जो अपने गायन से, अपने स्वर से दूसरों का मनोरंजन करवाती है। वो केवल एमडीयू ही नहीं अपितु अपने गांव, अपने शहर और देश और राज्य के लिए अपने स्वर से, अपने गायनों से लोगों का मनोरंजन करवाती है। आइए हम बात कर रहे हैं ईशा पांचाल की, उनसे जानेंगे, उनके परिचय के साथ उनकी शुरुआत करेंगे साक्षात्कार की। आप सभी को मेरा प्रणाम, राम राम, नमस्कार। और मेरा नाम जैसा कि भैया ने बताया ईशा है। तो मनोरंजन तो क्या, बस आप सबके आशीर्वाद से थोड़ा बहुत गा लेते हैं। और जैसा माँ सरस्वती ने हम पे थोड़ी सी कृपा की है, तो बस कोशिश ये रहती है कि कुछ ना कुछ अच्छा समाज को दिया जाए। जी, मैं चाहूँगा कि आप एक अपने पसंदीदा भजन से या फिर गायन से इस साक्षात्कार को मनोरंजक बनाएं और एक संदेशात्मक तरीके से एक भजन के माध्यम से जो आपका पसंदीदा। हाँ जी, शुरुआत में भजन अपने, जो कि हमारे हरियाणा की ठेठ भाषा है, बोली है, जिससे हम लोगों को जो देश विदेश में आजकल बहुत पसंद किया जाता है, तो उसी में से एक भजन है जिसका लोगों ने बहुत प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। उसकी 2 लाइनें सुनाना चाहती हूँ। उड़ जा, उड़ जा, उड़ जा रे, उड़ जा रे काले से, काग मेरी माँ ने जाके कह दिए, हो तेरी बेटी के हो आनंद लाले, तेरी बेटी मांगे पीलिया, उड़ जा रे। बहुत अच्छा। कितना अच्छे स्वर में इन्होंने ईशा पांचाल जी ने एक गाना सुनाया। और मैं इनसे अभी प्रश्नों के सिलसिले में आगे बढ़ूंगा कि इन्होंने कब से इस लाइन में, गायन के क्षेत्र में उतरे और कब से इनकी रुचि इस क्षेत्र में हुई। जी, जब मैं स्कूल में थी, 9th क्लास में हम पढ़ते थे, तो उस टाइम पे हमारा एक भजन था, बता मेरे यार सुदामा है। बड़ा पॉपुलर हुआ, लोगों ने देश विदेश में हमें प्यार दिया, खूब हमने इन लोगों का प्यार बटोरा, आशीर्वाद बटोरा। उसी सिलसिले से फिर आगे हम काम करते रहे। आज कम से कम आप सबके आशीर्वाद और प्यार से कम से कम भी हमने 500-600 हमारे हरियाणा की जो फोक संस्कृति है उसको लेके भजन यूट्यूब पे अभी तक हमारे आ चुके हैं। तो पिछले विगत 5-6 सालों से हम जो है इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि बता मेरे यार सुदामा, मैं कह सकता हूँ कि 2016 के 17 के आसपास वो गाना रिकॉर्ड हुआ था। तो उस बता मेरे यार सुदामा के बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि उन्होंने उस गाने को कैसे चयन किया, फिर उसकी शुरुआत कब की, उस गाने के लिए किसका सहयोग मिला, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत ये थी कि भाई जैसे विधि थी जी। उसने अपनी मम्मी से गाना लिया, तो फिर उसके बाद स्कूल में रिप्रेजेंट किया। तो हमारे गुरुजी हैं सोमेश जांगरा जी, जिन्होंने इस गाने को एक अलग आयाम दिया है, एक रूप दिया है। अगर मैं कोई मुझसे पूछता है कि ये गाना वायरल क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो मेरे को जहाँ तक लगता है, मैं जहाँ तक दृष्टि फैलाती हूँ, तो मेरे को सिर्फ एक ही नाम नज़र आता है, सोमेश सर का। गुरुजी हैं, उन्होंने इस भजन को एक अलग रूप दिया है। आप कभी भी सुनोगे तो भजन में शब्द बाद में आते, आपको वो जो पहले वाली ट्यून होती है वो ही मोहित कर जाती है। तो सीधा जो सारा का सारा श्रेय सोमेश सर को जाता है। उन्होंने ही इस संगीत में अपनी जान पिरोई है, अपना प्यार पिरोया है, और निस्वार्थ भाव से हमने इस गाने को किया था। हमारा कोई मोटिव नहीं था ये फेमस हो जाएगा, हमें पता ही नहीं था इस बारे में कि ऐसा भी कुछ होता है। हम तो सिर्फ हमने अपने स्कूल में चलाने के लिए इस भजन को रिकॉर्ड किया था। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई, उन्होंने अपनी जो है दृष्टि इस भजन पर रखी, तो ये वायरल हो गया। के परिवार में कौन कौन है, वहाँ से आपको क्या सहयोग मिल रहा है। कई बार क्या होता है, कई परिवार वाले इस तरह की लाइन में जाने से इनकार कर देते हैं, तो आपके परिवार से क्या सहयोग मिला। देखिए, मेरे परिवार से मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है। मैं अगर कहूँ तो आज मैं जहाँ हूँ, या फिर आप ये लगा लो, हर किसी के पीछे कोई किसी न किसी का हाथ होता है। मेरे पीछे मेरी माँ का, मेरी बहनों का और मेरे माता पिता का, सबका पूरा का पूरा हाथ है। अगर मैं यहाँ पे 2 शब्द भी बोल पा रही हूँ, मुझे नहीं बोलना आता था, मुझे कुछ भी नहीं आता था कि भाई किसी को डील कैसे करते हैं, या फिर कोई मुझसे पूछ रहा है तो उसको जवाब क्या देना है। ये आज जितना भी बोल पा रही हूँ, जितना भी कर पा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी की वजह से कर पा रही हूँ।
जी। जैसा कि हमने सोशल मीडिया पे या फिर कहें यूट्यूब चैनल वगैरह पे देखा है, अक्सर अब तो टीवी वगैरह में भी आपके भजन देखने को मिलते हैं। क्या आपने भजनों की तरफ ही अपना रुझान क्यों दिया, या फिर कह सकते हैं कि आपने भक्ति में भजनों को ही क्यों चुना? देखिए, ऐसा तो कोई पाबंद नहीं लगाया है कि हमने भक्ति भजन ही गाने हैं या फिर वही हमने इसी उसमें चलना है, लेकिन एक थ्रो होता है कलाकार का। अब जैसे जहाँ तक हम चल रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि लोग हमें किस तरह से देखना पसंद करते हैं, किस टाइप से वो हमारा जो है सुनना चाह रहे हैं। तो जैसे कि हमारी भक्ति भजन से ही हमारी शुरुआत हुई है, तो एक मन में अपने आप स्वतः प्रेरणा होती है कि हम भजनों को ही या फिर लोगों के मध्य कोई अच्छा संदेश ही पहुँचाएँ। बस ये भावना है जो हमें इस ओर अग्रसर करती है। एक भजन था शायद आपका, काला काला कह गुजरी मत काले आजकल। मैं चाहूँगा कि वो आपके स्वर से हम लाइव सुने, क्योंकि वो आजकल शादी विवाहों में भी देखते हैं, वहाँ भी बजने को देखने को मिलता है, तो वो आप वो सुनाइए श्योर। क्या? हाँ, देखिए, आवाज़ से पता चल रहा होगा थोड़ा-सा तबीयत डाउन है, ये मत सोचना कि बहुत बेसुरा गा रही है। काला काला कवै गुजरी मत काले का जिक्र करहे, काले रंग बमोरनी रुदन करे, काले रंग बमोरनी रुदन करे। मोटे मोटे नैन राधा के, मोटे 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 नैन राधा के, जिस पर सुरमा जब सजहे, काले रंग बमोरनी रुदन करे, काले रंग बमोरनी रुदन करे। क्या आपको लगा था कि आपके इन गानों से, आपके इन भजनों से आप लोगों के मन में या मस्तिष्क पर इस तरह का सकारात्मक प्रभाव डालेंगे? क्या आपको कभी महसूस हुआ कि मैं इस तरह पब्लिक के लिए या फिर आमजन के लिए इस तरह के भजन निकालूंगे और वो उस भजनों पर खूब थिरकेंगे या फिर झूमेंगे? क्या आपको ऐसा महसूस हुआ? देखिए, जहाँ तक मेरे को लगता है ये सारी की सारी ईश्वरीय कृपा है, क्योंकि कभी बच्चों का ये गोल होता है कि भई हमने ये करना है, वो करना है, लेकिन मुझे तो भगवान ने खुद ही इस लाइन में खींचा है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे सिंगर बनना है या फिर मुझे संगीत लाइन में ही जाना है। जब सुदामा वाला भजन वायरल हुआ तो उसके बाद अपने आप ही जो है इस लाइन की तरफ रुझान बनता गया, भगवान में और ज़्यादा भरोसा विश्वास होता गया। तो बस अब अपने आप मन ही नहीं लगता बिना गाए, ऐसा लगता है जैसे कुछ खो गया। जी। हाल फिलहाल में अभी आप क्या कर रहे हैं, या फिर किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर आपके आगे के क्या प्लान है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ जी, अभी मैं फ़िलहाल मास्टर्स कर रही हूँ, जी। एमए, एमडीयू से ही, और उसके बाद मेन मोटिव तो यही है कि पढ़ाई साथ-साथ चलती रहे, पीएचडी का सोच रहे हैं। साथ-साथ जो भी बस थ्योरेटिकल भी आ जाए, और मेन चीज़ है प्रैक्टिकली मैं क्लासिकल सिंगर मतलब क्लासिकल जो संगीत है, उसको थोड़ा-सा आत्मसात कर पाऊँ। क्योंकि गुरुजन लोग यही कहते हैं कि अगर आपने क्लासिकल सीख लिया तो आप हर गायन में, हर क्षेत्र में आप पारंगत हो। तो पहला मोटिव ये है कि अपने आप को पक्का किया जाए। आपने अब तक यूट्यूब पे कितने गाने रिकॉर्ड किए हैं, या फिर अब तक कितने आपके सॉन्ग है या फिर भजन है वो आम जन तक पहुंच चुके हैं? देखिए, कम से कम भी हमने अभी 500-600 तो मैंने आपको बताया ही था। उतने तो रिकॉर्ड हो चुके हैं, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएँगे, ईशा पांचाल के नाम से सर्च करोगे आप। और अभी आगे भी हम काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे भजन हैं जो रिकॉर्डेड है, अभी वो चल रहे हैं। टी सीरीज़ पे भी कम से कम भी मैंने 50 गाने किए हैं, और संस्कार टीवी में भी अभी फ़िलहाल ही काफ़ी 3-4 सॉन्ग मेरे जो है आए हैं, रिलीज़ हुए हैं। रोहतक से एनडी स्टूडियो है, एनडी हरियाणा, आप सबने नाम सुना होगा, उस पे भी काफ़ी भजन आए हैं, उस पे भी काम चल रहा है। अभी भी 2-3 रिकॉर्डिंग्स पेंडिंग पड़ी हैं उसी की। तो काम कर रहे हैं, हम काम करते रहेंगे, आप सबका प्यार मिलता रहे। एक बात आती है कि ईशा पांचाल ने भक्ति भजनों को ही क्यों चुना? क्या कभी इस तरह के जो आजकल तत्काल में आप गाने सुनते होंगे किस तरह के हैं, उसका उसकी तरफ से, उनकी तरफ से कोई रुझान देखा गया हो, या फिर आगे से कोई ऑफर आया हो, आपने किस इस तरह के बारे में कोई आज हाँ, ऑफ़र बहुत आते हैं कि आप प्लीज़ गाना गा दो, हमारा ये कर दो। तो देखो, अभी तो कोई मेरा रुझान नहीं है गानों की तरफ। हाँ, लेकिन मन किया तो ज़रूर जी। गाने भी करेंगे, कोई दिक्कत। एक और है, आपके हेयर स्टाइल का क्या राज है, इसके बारे में भी हम जानेंगे तो। हेयर स्टाइल नहीं, बस सब लोग मुझे ऐसे ही पसंद करते हैं देखना।
अब नहीं, बस मेरे को अच्छा लगता है ऐसे आपकी जो करते टीम थी 2016-17 में, जो बता मेरे यार सुदामा की जो टीम थी, उसमें से कुछ लड़कियां भी बताई जा रही कि आपके साथ उनका रिलेशन है, उनमें से कोई आपकी बहनें भी हैं, तो उस टीम के बारे में बताइए। और क्या वो टीम आपके साथ जुड़ी हुई है या नहीं? कौन कौन आपके साथ अभी हाल फिलहाल में काम कर रहा है या नहीं? हाँ जी, मेरी पूरी टीम हमारे साथ है। विधि फर्स्ट गाने में ही हमसे अलग हो गई थी, फिर उसके बाद जितने भी हम 5 लड़कियाँ रह गई थी, पाँचों की पाँचों मेरे साथ हैं। उनमें से एक की शादी हो गई है। उसके बाद तो फिर शादी के बाद तो हो ही जाता है। तो लेकिन हम 4 लड़कियाँ हैं, अभी भी हम इकट्ठे हैं। कोई भी प्रोग्राम आता है, अभी पीछे हमने मोदी सर की रैली थी, उसमें भी हमने परफ़ॉर्म किया, इकट्ठा पूरी टीम ने। खट्टर साहब की जो रैली थी अभी पानीपत में करनाल में, अमित शाह भी आए थे, तो वहाँ पे भी हमने सुदामा वाला रिप्रेजेंट किया था। हमारी पूरी टीम इकट्ठा रहती है। आप अपने गुरु किसको मानते हैं, या फिर आपका अच्छा सिंगर कौन है आपकी नज़रों में? कि गुरु तो मेरे सोमेश सर तो पहले नंबर पे आते हैं। दूसरा अशोक वर्मा जी हैं। मेरे हर कदम पे मुझे जो है सहयोग करते हैं। कहीं पे भी कुछ भी मुझे अटकल लगती है तो मुझे सिर्फ एक ही चेहरा नज़र आता है, डॉक्टर अशोक वर्मा जी फ़िलहाल। बहुत गुणी और बहुत ही एक ये लगा लीजिए ऐसी महान विभूति है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा पुण्य कर्म किए होंगे जो इनके सानिध्य में मुझे रहने का मौका मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।